करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है हमारे पास, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट है -2 and 2 एंड बी पॉइंट हमें गिवन है 2 and 8। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी और इसको इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो 4 इक्वल पार्ट्स कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स कर दिए हमने इसके। तो पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि लाइन सेगमेंट डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। ओके, 4 इक्वल पार्ट्स। ये जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। इक्वल पार्ट्स जब होते हैं तो हम उसे 1 1 1, इनका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 होगा इन दोनों के बीच का। इस पॉइंट को हम P, Q एंड R ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो पॉइंट डिवाइड किए थे उनको P, Q, R ले लिया और जो उनका डिस्टेंस होगा वो 1 होगा क्योंकि इक्वल पार्ट्स हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें फाइंड करने को क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है P के, Q के और R के, इन तीनों के कोऑर्डिनेट x y, उसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फॉर पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट P। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स वाई इज इक्वल टू m1। यहाँ पे देखो P पॉइंट के लिए, P पॉइंट यहाँ पे है ना, तो यहाँ से B तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। एंड A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1। तो हमें मिड पॉइंट क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 1 and 3। तो 1 होगा m1 और m2। ओके, 3 हो गया m2। P पॉइंट के लिए हम कर रहे हैं तो हमने m1 और m2 किसके लिए फाइंड किए, P के लिए। तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखो m1 x2 प्लस फिर क्या होता है m2 x1 ओवर सम ऑफ मिड पॉइंट m1 प्लस m2। एंड y के लिए लिखेंगे m1, यहाँ पे x2 था तो यहाँ पे y2 प्लस m2, x1 है y1 और सम ऑफ मिड पॉइंट m1 प्लस m2। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला, इसे हम अप्लाई करेंगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे देखो x1 ये रहा, y1 x2 एंड y2, m1 m2 हमारे हैं 1 and 3। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, m1 वो क्या है 1 इंटू x2 है 2 प्लस m2 हमारा है 3 इंटू x1 है -2 ओवर सम ऑफ मिड पॉइंट 1 + 3 4। ओके, अब y के लिए करेंगे, ये हमारा है x के लिए। y के लिए देखो m1 इंटू y2 8 प्लस m2 हमारा है 3 इंटू y1 है 2 ओवर सम ऑफ मिड पॉइंट, वो क्या हो जाएगा 1 + 3 4। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे और एक्स वाई को फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2 प्लस माइनस -3 to the 6 ओवर 4, 1 8 8 प्लस 3 to the 6 ओवर 4। इसे सॉल्व करो, एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 6 में से 2 गए 4 आ जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ी रकम क्या है माइनस की, ओवर 4। और यहाँ पे हमारा आ गया 8 + 6 से हो जाएगा 14 ओवर 4। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी 4 4 1 पे गया। यहाँ पे 2 के टेबल में कटिंग करेंगे, 2 to the 4 2 7 the 14। तो एक्स वाई पॉइंट हमारे क्या आ गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया -1 एंड यहाँ पे आ गया 7/2।
ओके स्टूडेंट, तो हमने पॉइंट पी के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड कर ली, ऐसे ही हम क्यू के लिए और आर के लिए फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पॉइंट क्यू के लिए करेंगे हम। फॉर पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट को देखो, यहां से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया 2, और ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस कितना है 2। तो हमारे m1 और m2 आ गए 2 and 2। ले पर फिर इन दोनों को 2 2 भी ले लिया, क्योंकि क्यू से लेके बी तक का डिस्टेंस, क्यू पॉइंट चाहिए ना, क्यू पॉइंट को देखो, यहाँ से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है, 1 ये था 1 ये था, प्लस कर दो 2। यहाँ से ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 1 ये 1 ये, कितने हो गए 2। तो ये 2 2 हो गए। आया समझ? अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू, अब हमारा m1 ये है, m2 ये है, पहले आएगा m1 इंटू x2 है हमारा 2 प्लस m2 इंटू x1 है -2 ओवर सम ऑफ m1 एंड m2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब y के लिए करो, m1 हमारा 2 हो गया, y2 हमारा है 8 प्लस m2 हमारा 2 इंटू y1 है 2 ओवर 4। सॉल्व करेंगे x y के लिए, यहाँ से देखो 4 प्लस माइनस -4 ओवर 4, a to the 16 प्लस 2 to the 4 ओवर 4। सॉल्व करेंगे इसे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 - 4 0 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 4 20 ओवर 4। 4 के टेबल ये 4 के टेबल में 4 बनता 4, 4 5 दा 20, 0 ओवर 4 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हमारा आ गया 5। तो एक्स वाई की कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट क्यू के लिए आ गए हमारे 0 and 5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, देन इसे सॉल्व किया, सेम ऐसे ही किया जैसे हमने पॉइंट पी के लिए किया था। अब हम करेंगे पॉइंट आर के लिए कोऑर्डिनेट्स को फाइंड। स्टूडेंट, हमें इसका m1 और m2 को लेने का जो हमने देखा है वो हमें ध्यान रखना है कि क्यू के लिए हमारा डिस्टेंस कितना है, आर के लिए कितना है। हमें m1 और m2 पता होंगे तभी हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब पॉइंट आर के लिए देखो, यहाँ से लेकर आर से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 1 है। ओके, एंड ए से लेकर आर तक का डिस्टेंस कितना है, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारा m1 और m2 क्या आ गया, 3:1। ओके, अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x + x1 x2 3m1 इंटू x2 है हमारा 2 प्लस m1 है 1 इंटू, सॉरी यहाँ पे y2 आएगा, x1 है हमारा -2 ओवर सम ऑफ मिड पॉइंट्स 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब y के लिए देखो, m1 है 3 इंटू y2 है 8 प्लस m2 है हमारा 1 इंटू y2 है हमारा 2 ओवर सम ऑफ मिड पॉइंट 4। सॉल्व करेंगे इसे, ये आ जाएगा हमारा 6 + -2 ओवर 4 एंड 24 प्लस 2 ओवर 4। सॉल्व करो इसे, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 ओवर 4, 24 प्लस 26 ओवर 4, 4 बंदा 4, 4 बंदा 4, 4 बंदा 4, 4 के टेबल में 26 नहीं आता, तो ये हो जाएगा 26 ओवर 4। 2 के टेबल में कटिंग करेंगे, 2 to the 4, 2 बंदा 2, 13 हो जाएगा हमारा 130 ओवर 2। ये हो जाएगा पॉइंट आर के लिए कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। तो हम लास्ट में लिख देंगे के कोऑर्डिनेट्स हमारे आए थे -1 and 7/2, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे आए थे 0 and 5 एंड आर के कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड किए 1 and 13 ओवर 2। तो हमने पी क्यू आर जो पार्ट्स करे थे इक्वल, उनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया।
यही क्वेश्चन में पूछा था। ऐसे तो लास्ट में हम लिख देंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स को जो हमने फाइंड कर लिया, पी क्यू आर को लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा 9th सॉल्यूशन हो गया।